चुनावी माहौल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। तरह तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सपा नेता आजम खान का विवादित बयान आया है। अली और बजरंग बली विवाद में अब आजम खान भी कूद गए हैं। आजम ने बजरंग बली को बजरंग अली कहा है। रामपुर से सपा प्रत्याशी हैं आजम खान। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बली। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपुर से विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, ऐसी एक भी पार्टी नहीं जो भगवान का नाम लिए बगैर, राम और हनुमान का नाम लिए बगैर सियासत करे, राजनीति करे, जनता से संवाद करे। अब इस पूरे विवाद में आजम खान भी कूद पड़े हैं। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान हैं और वो कोई ना कोई ऐसा, वो अपने तल्ख अंदाज से और तल्ख बयानों से पहचाने जाते हैं कि वो जो भी बयान देते हैं बहुत ही तल्ख अंदाज में देते हैं। सीएम योगी का जो बयान अली और बजरंग बली को लेकर के जो बयान चल रहा था, उसी पे उन्होंने कहा है कि मैं तो एक नाम दिए देता हूँ बजरंग अली, मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा बजरंग अली कहने से दीन कमजोर नहीं हुआ है। तो मुसलमानों, रामपुर वालों से उन्होंने अपील करते हुए कहा, रामपुर वालों अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली, ये उन्होंने रामपुर की जनसभा से नारा दिया है कि बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली, और बजरंग अली, ले लो जालिमों की बली। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भाजपा को, केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि विशाल, तो क्या यहाँ पर जो इस तरह से एक तरफ अली, दूसरी तरफ बजरंग बली, और आजम खान ये कहते हैं कि अली और बजरंग बली को लेकर बयान देते हैं कि बजरंग अली हम नाम दे देते हैं, क्या यहाँ पर जो वोट बैंक है क्या इसी तरह की है कि इस तरह की बयानबाजी करके उसे आकृष्ट किया जाना बहुत आसान हो जाएगा? क्या यहाँ के नेता जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं? देखिए, रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर है। तो कहीं ना कहीं आजम खान जो है मुस्लिम वोटरों को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जो भाजपा की कैंडिडेट है, उनकी पुरानी, मतलब उनकी एक तरह से जो है प्रतिनिधि भी रही है जयप्रदा जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन पर तो नाम ना लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों को रुझाने के लिए। ठीक है विशाल, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं यूपी बीजेपी के। विजय बहादुर पाठक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आजम खान ने बजरंग बली को अब बजरंग अली का नाम दे दिया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? अब देखिए, आजम खान जी क्या बोल रहे हैं, ये वो लगातार चर्चा में बने रहने के लिए स्थिति है। लेकिन जिस अभी आपके संवाददाता से भी आप बात कर रही थी, जिस रामपुर में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनकी पराजय सुनिश्चित है। और कहीं न कहीं उस घबराहट के बाद इधर लगातार आप 3-4 बार देखें, कुछ न कुछ ऐसे बयान उनके आए हैं जो विवाद में रहे हैं। पहले भी आजम खान विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, जिस तरह से हार की हताशा में है, उस तरह से इस तरह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें थी, उन 8 सीटों में वातावरण भाजपा के पक्ष में है और सभी की सभी हम सीटें जीत रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह संदेश, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, बीजेपी भी ऐसी पार्टी नहीं जो हनुमान बजरंग बली का नाम लिए बगैर कहीं पर अपनी बात रख रही हो। नहीं, देखिए, हनुमान हमारे आराध्य हैं और अगर हमारे आराध्य हैं तो उनका नाम लेकर कोई हम काम शुरू करते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो एक तरफ अली, दूसरी तरफ बजरंग बली, इस तरह का बयान दिया जाता है और उस पर आजम खान जो टिप्पणी करते हैं उस पर आपको आपत्ति है। आजम खान जो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि बजरंग बली को हम बजरंग अली का नाम देते हैं, क्या लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर हो जाएगा? आजम खान इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि रामपुर की सीट जो है, इस तरह की बातें करने से कुछ फायदा यहाँ पर मिल जाएगा उनको? नहीं, देखिए क्या है कि चुनाव की जो स्ट्रेटजी है, उस चुनाव स्ट्रेटजी में आजम खान अपने को चर्चा में बने रखना चाहते हैं। रामपुर में स्थानीय स्तर पर जो इनकी परिस्थितियां हैं उसमें विरोध है, इसलिए चाहे उर्दू गेट को लेकर के हो, चाहे बाकी के बयानबाजी को लेकर हो, चाहे कभी चुनाव आयोग को निशाने पर लेने का विषय रहा हो, बार बार इस तरह का बयान लेकर के अपने को चर्चा में बने रखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस 23 तारीख को
वहाँ मतदान की परिस्थिति है और उस 23 तारीख के मतदान में जो अभी ग्राउंड रियलिटीज है उसमें आजम खान काफी पीछे चल रहे हैं। जन समर्थन जो उनको उम्मीद थी, उनको लगता है कि वो नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हताशा का दौर है और उस हताशा प्रदर्शन में ठीक है। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ आप बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र बहादुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी स्वागत है हमारे न्यूज 18 चैनल में। एक बात समझ में नहीं आती कि बार बार जब आचार संहिता का उल्लंघन होता है, ये अच्छे से पता है कि इस तरह की विवादित बयान को देकर फिर भी पार्टियां इस तरह का नाम लेने से गुरेज नहीं करती, भले ही चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस क्यों ना आ जाए। अब आजम खान को ही ले लीजिए, वो बजरंग बली को अब बजरंग अली का नाम दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि एक देश में दो कानून तो हो नहीं सकते, एक देश में एक ही कानून होगा। अगर यही बात आज इससे पहले चुनाव आयोग ने आदित्यनाथ के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया होता तो आजम खान की हिम्मत नहीं होती इस तरीके के कोई भी भाषणबाजी करने की। यहाँ पर चुनाव आयोग दोषी है। चुनाव आयोग यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल दिखा रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों कुछ भी बोल रहे हैं, उनको वो कुछ नहीं बोल रहा है। इसी वजह से समाज में इस तरीके के अवांछित बयानों की बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में सुरेंद्र राजपूत जी, एक और बात, क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देने से कुछ फायदा भी हो जाता है पार्टियों को? क्योंकि आजकल किसी भी नेता को सुना जाए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ज्यादातर 90% टाइम हमने देखा है कि धर्म को लेकर ही वोट मांगा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में को एक धर्म के कुचक्र में फंसाने का कुत्सित प्रयास किया है। हमें इस देश की जनता पर भरोसा है। इस देश की जनता बाई एंड लार्ज। सुरेंद्र राजपूत जी, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, हर पार्टी का यही हाल है। मैं बीच में थोड़ा सा मत टोकिए। हर पार्टी का अगर यही हाल है, जिस आदमी ने पहला थप्पड़ मारा ना, उसके बाद अगर उसके बाद प्रतिक्रिया हो रही है तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? क्रिया तो सत्ता पक्ष ने की है, क्रिया को रोकना तो सत्ता पक्ष का काम है। पहले किसने किया? आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने वायनाड पर क्या बयान दिया। आप देखिए क्या नाम, आदित्यनाथ जी ने अली बजरंग बली पर क्या बयान दिया। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बने रहिए हमारे साथ। विजय बहादुर पाठक जी, आप सुन रहे होंगे सुरेंद्र राजपूत जी क्या कह रहे हैं कि पहली शुरुआत किसने की और अब तमाम पार्टियां उसका जवाब दे रही हैं। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का पक्ष ठीक से रख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिस अमेठी में अपने कांग्रेस अध्यक्ष को ये चुनाव लड़ा रहे हैं, नामांकन कराया है, वो अमेठी पर सपा और बसपा की कृपा है, दोनों ने इनके लिए सीट छोड़ी है। तो स्वाभाविक रूप से इन्हें यह दिखाई नहीं देता है। इन्होंने खुद कहा कि पहले किसने शुरू किया, उत्तर प्रदेश में किस तरह से धर्म के नाम पर वोट बसपा प्रमुख ने मांगा और उस मंच पर अखिलेश यादव ही मौजूद थे और इन दोनों का समर्थन कांग्रेस को है। कांग्रेस को वो दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करें? लेकिन जनता है, जनता को सब दिखाई देता है और जब सब दिखाई देता है जनता इसका मूल्यांकन करेगी। क्योंकि खुद राजेंद्र सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे विजय बहादुर पाठक जी जो बोल रहे हैं उसका रिएक्शन चाहेंगे। आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी तो भाजपा के कुछ चंद अच्छे नेताओं में से, वो इनको यही बोलना चाहिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। लेकिन आदरणीय विजय बहादुर जी को मैं याद दिला दूं कि इस चुनाव में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने वायनाड को लेकर के, धर्म को लेकर के एक कुत्सित बयान दिया था। उसके बाद आदित्यनाथ योगी ने कुत्सित बयान दिया है धर्म को लेकर के, हरा वायरस फलानी चीजें। उसके बाद बाकी नेताओं ने किया है। सच्चाई यह है कि अपने नेताओं की जबान पर लगाम लगाएं। चुनाव आयोग से विजय बहादुर जी मांग करें कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी के ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो निश्चित तौर पर किसी नेता की हैसियत नहीं होगी इस तरीके के कुत्सित बयानबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमसे बात करने के लिए। विजय बहादुर पाठक जी आपका भी शुक्रिया और हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हुए थे विशाल सक्सेना, विशाल आपका भी शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से विवाद लगातार जारी है। भगवान का नाम लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांगा जा रहा है। हनुमान और राम का नाम अक्सर सामने आता है।